और अब खबरें विस्तार से। मंदसौर का गांधी सागर अब चीतों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों के 2 शावक को यहां छोड़ेंगे। गांधी सागर में चीतों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी और टावर के जरिए निगरानी की जाएगी। चीतों के आने से इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कूनो से 2 नर चीतों को गांधी सागर लाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा और यहाँ पर हमारे पास 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बाड़ा है, जिसमें से एक पोर्शन है जो 15.4 खेमला पार्टीशन है, उसमें इनको रिलीज़ करेंगे। इसमें इनके लिए प्रीवियस की सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लगभग 150 प्लस चीतल हैं, चिंकारा 80 प्लस हैं और 50 प्लस नीलगाय और 50 प्लस वाइल्ड बोर हैं। और इनके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था भी रखी गई है, जिसमें हॉस्पिटल को रिनोवेट किया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट के फैसिलिटी में जो कैमरा माउंट और उनकी वाटर फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं। इनको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास जो ट्रैकिंग टीम रहेगी जो इसको मॉनिटर करेगी। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही की बात करें तो अब ये पर्यटन के नक्शे पर अपनी खास पहचान बना रहा है। 7 नदियों की उद्गम स्थली वाला ये जिला प्राकृतिक संपदा से भरपूर है और अब यहाँ विलेज वे कॉन्सेप्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। रिसोर्ट पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही के वन ग्राम बस्ती, इसके साथ साथ बगरा के लमना गांव में बना विलेज वे रिसोर्ट इसका जीवंत उदाहरण है। साल और सरई के पेड़ों की घाटी के बीच इसे रिसोर्ट में खूबी और सादगी दोनों मिल रही है। इसके साथ साथ मिट्टी के सौंदर्य, खुशबू और पारंपरिक रहवास शैली लोगों को आकर्षित करेंगे। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, जैविक जीवन शैली पर्यटकों को शहरों की भागदौड़ से दूर एक नई दुनिया में ले जाती है, जिससे यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उसी छत्तीसगढ़ का एक नवगठित जिला है गौरेला पिंडरा मरवाही। यहाँ भी पर्यटन के लिए काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही छत्तीसगढ़ का 32वां जिला है, जहाँ पर्यटन को लेके बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं विलेज वे का एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये विलेज वे यहाँ पे बनाया गया है। गाँव का एक वातावरण जहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोग यहाँ आके स्टे करते हैं, उसका एक स्वरूप दिया गया है। गांव के लोग कैसे निवास करते हैं, ये एक मिट्टी का मकान बनाया गया है। मकान मिट्टी का जरूर बनाया गया है, लेकिन यह किसी बड़े महानगरों में किसी सुविधा युक्त 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लोग यहाँ रुकते हैं। मैं बता दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ नीदरलैंड, लंदन जैसे देशों से लोग यहाँ आके स्टे किए हैं। मैं आपको इस विलेज वे में बने मिट्टी के मकान के बारे में बता दूं। यहाँ एक गुड़ी आर्ट बनाया गया है। आप देखिए, गुड़ी आर्ट काफी आकर्षक है। गुड़ी आर्ट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कमरा बनाया गया है। इस कमरे में आप देखिए सुविधाएं देखिए। मिट्टी का मकान है, कहीं एसी नहीं है, एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं किया है, लेकिन मिट्टी के इस मकान में काफी ठंडक अभी महसूस की जा सकती है। बहुत अच्छे होटल में जो सुविधाएं होती हैं, ग्रामीणों ने इसको कोशिश की है जिला प्रशासन की मदद से ऐसी सुविधाएं देने की। ये बढ़िया शानदार एक बेड बनाया गया है। मिट्टी का ये दीवार, इसको बोले अपन पार्टीशन वाल बनाया गया है। बेहतरीन डबल बेड का बिस्तर है और इसी मिट्टी के मकान में छोटा सा टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट भी सर्व सुविधा युक्त है और बाहर के वातावरण को दिखाने के लिए एक व्यू बनाया गया है। आप देखिए, ये व्यू बनाया गया है। कैसा व्यू है? आप शाम के समय इस सामने बाहर पहाड़ी जो दिख रही है, ये भालू विचरण का क्षेत्र है। जंगली जानवर यहां से दिख सकते हैं। सुरक्षा के पूरे मानदंडों का उपयोग किया गया है। और इधर बाहर से निकलिए आप, तो बाहर से बैठकर अपन बाहर का व्यू देख सकते हैं। बाहर का व्यू देखने के लिए यहाँ कुर्सी लगा के अपन बाहर का व्यू देख सकते हैं। सर्व सुविधा युक्त यह विलेज वे का कॉन्सेप्ट जिला प्रशासन ने स्थानीय समिति के माध्यम से किया गया है। और एक बेहतरीन, जिस बड़े महानगरों में अपन पर्यटन के लिए अगर जाते हैं तो वो सुविधाएं दी जाती हैं, जिसको पाने के लिए लाखों लाख रुपए परिवार खर्च करता है। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, निश्चित ही
3 स्टार स्त्री तो नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जिस हिसाब से रहा जाता है, जो लोग गांव को पहले नहीं देखे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई, अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। यहाँ के अधिकारी हमारे सामने मेरे साथ हैं, मैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस विलेज वे में और अभी तक की स्थिति क्या है। सर, नाम बताएंगे अपना? विजन बलभद्रे। विजन जी, ये आप विलेज वे का कॉन्सेप्ट है, जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? तो इसमें विलेज वे के सिद्धांतों का पालन किया गया है और वही मतलब जैसे उनका डिमांड था कि गांव में कैसे रहन सहन है, गांव के परिवेश और गांव के हिसाब से मतलब उसको तैयार करना है करके उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम को किए हैं। क्या क्या विशेष है यहाँ पे? अब यहाँ सर नेचुरल मतलब यहाँ बगल में झोझा जलप्रपात है और गाँव के बीच से पहाड़ है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण किया गया। कुछ आर्ट भी बनाए गए हैं यहाँ पे, ये भित्ति आर्ट है, उधर गोड़ी आर्ट है, ये गोड़ी आर्ट है। मतलब गोड़ी आर्ट लोग के हिसाब से गांव के परिवेश के हिसाब थोड़ा सा ट्राइबल जिस हिसाब से ट्राइबल हिसाब से। खाने की बात करें तो कैसे कैसे खाने यहाँ पे मिलते हैं, भोजन कैसे मिलते हैं? भोजन का गांव में खान पान का चलता है, जो लोकल लोग के मतलब डिश है इन लोग का, उसके हिसाब से लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं, कौन संचालित करता है इसको? ये पर्यटन समिति है महिला यहाँ की, हाँ। लोग समिति में है सदस्य, वो लोग सब संचालित। पर्यटकों की बात करूं तो अब तक किस स्तर के पर्यटक यहाँ आ चुके हैं? पर्यटन की स्तर देखा जाए तो लोकल मतलब अभी चालू हो रहे हैं, मगर नीदरलैंड से विदेश से भी आए हुए हैं यहाँ, और बाहरी पटना बिलासपुर वगैरह सबसे जैसा है, सबसे आए हुए हैं। तो क्या उनका क्या व्यू मिला अपने को इस विलेज वे को लेके, उनका क्या मतलब व्यू मिला उनसे? वो मतलब जब भी यहाँ आए हैं मतलब एक गांव का जो सुकून होता है वो मतलब अलग हट के थोड़ा सा यहाँ वातावरण मिलता है, इस वजह से लोग मतलब आकर्षित हो रहे हैं। अमरकंटक की तराई में बसे छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। एशिया का ग्रीन बेल्ट कहे जाने वाले इस जिले में साल सराय के वृक्ष अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन को लेकर जिला प्रशासन यहाँ उद्योग का रूप देना चाहता है। जिला कलेक्टर हमारे साथ हैं। पर्यटन के लिए जिले में क्या क्या काम हो रहे हैं, हम जिला कलेक्टर से जानना चाहेंगे कि पर्यटन का क्षेत्र यहाँ किस स्तर पे काम कर रहे हैं, पर्यटन यहाँ क्या काम कर रहा है ताकि यहाँ उद्योग का रूप पर्यटन ले सके। जी मैम। जीपीएम जिला जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी समृद्ध जिला है। यहाँ कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जिनको हम विकसित कर रहे हैं, जैसे राजमेरगढ़ हो गया, लक्ष्मण धारा जलप्रपात जो है वहाँ पे, दूसरा झोझा वाटरफॉल है, माई की बगिया है, माई का मंडप है। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम चाहते हैं कि पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में आएँ। इसके लिए जिला प्रशासन जो है जो आधारभूत सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी है उसके लिए प्रयासरत है। जैसे हमने हर जगह शौचालय की सुविधा दी है, पेयजल की सुविधा प्रदान की है, कैंटीन हमने बनवाया है और इन कैंटीन का संचालन जो है स्थानीय जो पर्यटन समिति है उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पर्यटकों को यहाँ रुकने के लिए भी लमना जो हमारा गांव है वहाँ पे हमने होम स्टे बनवाया हुआ है जिसमें विदेशी पर्यटक भी आकर रुके हुए थे। इसके अलावा ठाड़ पथरा में मड हाउस बनाया गया है जहाँ सरोवर है, तालाब है, जहाँ बोटिंग की सुविधा भी दी गई है ताकि ज़िले में हमारे अधिक से अधिक पर्यटक आ सके। ऐसी सुविधा हम देने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य शासन पर्यटन बोर्ड जो है उससे भी हमें काफ़ी मार्गदर्शन मिल रहा है। इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भी हमने आगे पर्यटन के विकास के लिए भेजे हुए हैं, जो जल्द ही स्वीकृति अगर हो जाती है तो हम वो काम भी प्रारंभ कर देंगे। मैं पर्यटन के साथ साथ यहाँ कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, इसके लिए भी क्या प्रयास हो रहा है? धनपुर जैसा एक शहर है, गांव है, जहाँ काफ़ी पौराणिक प्रतिमाएं पाई जाती हैं, इसके लिए क्या कर रहा है जिला प्रशासन? धनपुर में जो पुरातात्विक जैसे खुदाई करते हैं तो वो धरोहर मिलती हैं, जो धरोहर जो है वो मिल रहा है। इसके लिए एएसआई की टीम भी आई हुई थी जिन्होंने वहाँ विजिट किया है। एक हमने संग्रहालय बनवाया हुआ है जहाँ पे जो मूर्तियाँ मिल रही हैं प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं जो विभिन्न धर्म से संबंधित है, जैसे जैन धर्म से भी संबंधित है, हिंदू धर्म की भी मूर्तियाँ मिल रही है, उनको उस संग्रहालय में सुरक्षित रखने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही जिला प्रशासन जिस हिसाब से पर्यटन के लिए पौराणिक मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा है, सराहनीय है। पर्यटन निश्चित जल्द ही पर्यटन के नक्शे में आएगा और जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही
में पर्यटन उद्योग का रूप लेगा। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।